आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सहसंयोजक द्विआबंध बनता है। दोस्तों यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि सहसंयोजक द्विआबंध परमाणुओं के बीच में किस कारण से बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं जो कि हमारे सहसंयोजक द्विआबंध को दिखाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा द्विबंध का निर्माण होगा। ऐसे हम परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे उदाहरण क्या होंगे। ये होगा दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, ये हमारी गैसीय अवस्था में होती है, जो कि होती है हमारी O2। ठीक है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों, इनके बीच में द्विआबंध पाया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसके उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी संरचना किस तरह से बनती है और इसमें किस तरह से द्विबंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसकी संरचना देख लेते हैं जो कि हमारी ऑक्सीजन के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का परमाणु ये हो गया, एक ऑक्सीजन का परमाणु ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 8, और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, और बाहरी कोश में कितने हो गए, वो हो गए 6। ठीक है, मतलब कि दोस्तों इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इससे दोस्तों क्या चाहिए होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। ठीक है, इसके बाहरी कोश में अष्टक पूरा करने के लिए क्या करनी होती है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि हमारी ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई 4, और ये हमने कर ली 5, और ये 6। हमने इस ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लिए। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के साथ में भी हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 5, और ये हो गई हमारी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इनके बीच में द्विबंध का निर्माण कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है, अपने बाहरी कोश पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या करता है, यहाँ पर साझेदारी कर लेता है। ठीक है, तो ये जो हमारा है 1 इलेक्ट्रॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करता है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, जो कि किस तरह से हो गया वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इस ब्रैकेट में हम देख पा रहे हैं इसके पास पहले से 6 थे, ये हो गए 7, और ये हो गए 8, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसके हिसाब से देखूं, तो अगर इस ऑक्सीजन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका दोस्तों इसका अष्टक पूरा हो गया। अगर इस ब्रैकेट में देखें हम, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका अष्टक भी क्या हो गया, पूरा भर गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या हुई है, साझेदारी हुई है। ठीक है, और इसके कारण से क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों हमारी द्विबंध का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे साधारणतः किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम इसे साधारणतः इस तरीके से लिखते हैं, जो कि होती है हमारी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास द्विबंध को हम इस तरह से दिखाते हैं। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो अब दोस्तों हम अपने विकल्पों को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण के द्वारा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी ये दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी से। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दोस्तों एकल बंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दोस्तों 2 की दिया गया है हमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ये है दोस्तों हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, और ये हमारी जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो क्या हो जाती है, युग्म बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, तो ये हमारी युग्म होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की यहाँ पर साझेदारी हो रही है। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों दिया गया है ऑप्शन डी पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। तो दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी तो कौन सा बंध का निर्माण होगा, वहां पर दोस्तों त्रिबंध का निर्माण होगा। और यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था, हमें द्विबंध के बारे में पूछा गया था।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।